अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आई होप आर वेरी वेल। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हुए। इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 के जो लास्ट 3 पार्ट्स रह चुके हैं वो जो है आज की इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आज की क्लास में जो है एक्सरसाइज 8.2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसमें जो है वो 12 पार्ट्स है टोटल और क्वेश्चन हमारे पास एक ही था। ठीक है, तो उसके जो 12 पार्ट्स थे जो कि हमने 3 करके जो है वो सारे कंप्लीट सॉल्व कर लिए हैं और आज इस क्लास में जो है एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो पार्ट नंबर 10 है। ठीक है, करना हमने क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय द यूजिंग ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, हमने जो है वही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला से। ठीक है, अब सबसे पहले जो है अपने पार्ट 2 को देख लेते हैं जो कि हमारे पास है पार्ट नंबर 10 x² - 1 = 0। ठीक है, तो इक्वेशन हमारे पास बिल्कुल स्टैंडर्ड है। तो हम जो है नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, हम यहां पर लिखेंगे हियर a = 1, b = 0 एंड c = -1। ठीक है, अब b = 0 कैसे हुआ? अब यहाँ पर स्टूडेंट्स काफी जो है परेशान हो रही है और उनके दिमाग में ये सवाल जो है वो घूम रहा होगा कि जो है वो b = 0 कैसे हुआ, क्योंकि हमारे पास b जो है उसकी पावर जो है मैक्सिमम 1 होती है। ठीक है, जैसे x² फिर x फिर जो है हमारे पास कोई कांस्टेंट टर्म आती है। ठीक है, तो हमारे पास b जो है वो इसमें नहीं था। ठीक है, तो हमारे पास जो है इसको स्टैंडर्ड करने में जो है स्टूडेंट्स हमारे पास जब मैंने बताया भी था तो हमारे पास इक्वेशन स्टैंडर्ड कहते होती सबसे जो है उसकी बड़ी डिग्री हमारे पास होती 2, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 0। 0 मतलब कोई भी नहीं, तो हमारे पास सिंपल कोई भी नंबर कांस्टेंट टर्म। ठीक है, उसे अब हमारे पास इसमें x² तो है जो कि हमारे पास a है, b हमारा जो है वो खाली x वाली वैल्यू होनी थी जो कि हमारे पास बिल्कुल भी x वाली वैल्यू कोई है ही नहीं है। ठीक है, और उसके बाद खाली हमारे पास -1 है जो कि हमारे पास कांस्टेंट नंबर है जो कि हमारे पास c है। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास b नहीं था तो जो कि हमने b को कर दिया 0। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे x = उसका फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला जो कि हमारे पास है -b + अंडर रेडिकल b² - 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो ये हमारे पास है हमारा फार्मूला है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें जो है वैल्यू पुट करेंगे। -b हमारे पास क्या है 0 + अंडर रेडिकल b हमारे पास क्या है 0 का स्क्वायर। ठीक है, फिर -4 a हमारे पास क्या है 1, b हमारे पास है -1। ठीक है, अपॉन 2a हमारे पास है 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा x अब ये वैल्यू हमारे पास 0 ही रहेगी। ठीक है, प्लस माइनस 0 हमेशा न्यूट्रल रहता है, पॉजिटिव में रहता है, 0 कभी नेगेटिव में नहीं रहता। ठीक है, उसके बाद 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा। ठीक है, अब ये माइनस प्लस 4 1 जा 4 ही रहेगा और 4 जो है 0 में प्लस हो जाएगा तो ये भी हमारे पास पूरा 4 के बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, अपॉन 2 1 जा 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास जो है वो क्या वैल्यू बन चुकी है, x = आप -0 भी कर सकते हैं। ठीक है, साइन जो है माइनस की रखने कोई मसला नहीं है, बस 0 जो है वो न्यूट्रल होता है हमेशा। ठीक है, तो ये हमारे पास 0 जो है आप खत्म हो जाएगा, 0 हो या ना हो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 0 जो है वो न्यूट्रल है, 0 किसी भी चीज में काउंट नहीं होता। ठीक है, अब 0 जो है आप हटाना चाहें तो हटा भी सकते हैं। 0 जो है यहाँ पर खत्म हो चुका है, 0 का भी यहाँ पर कोई काम नहीं है। अब जो है सिर्फ इतनी वैल्यू चाहिए, सिर्फ इतनी वैल्यू का काम है। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप जो है हम रेडिकल फोर्स से जो है वैल्यू बाहर लेकर आएंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये x = +- 4 किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर, तो रेडिकल से बाहर आ जाएगा +-2/2। ठीक है स्टूडेंट, तो अब ये दो वैल्यूज हो जाएंगी कैसे, एक हमारे पास हो जाएगा x = 2 प्लस का 2/2 और एक हमारे पास हो जाएगा x = -2/2। ठीक है, 2 1 2 2 1 2, एक हमारे पास x = +1 और एक तरफ 2 1 2 2 1 2 और एक तरफ हो गया x = -1। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास दो वैल्यूज आ चुकी हैं x की। ठीक है, एक हमारे पास आया +1, एक हमारे पास आया -1। ठीक है, यहाँ पर 0 जो है उसका भी यहाँ पर कोई भी काम नहीं था क्योंकि 0 जो है हमारे पास किसी भी चीज में जो है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, कर भी रहे तो हमारे पास सेम वही वैल्यू रह जाती है। ठीक है, तो 0 का कोई काम नहीं था, 0 को हमने खत्म कर दिया, बस हमारे पास जो हमारी वैल्यू थी +-4/2 से जो है मजीद सिंपलीफाई किया और हमारे पास दो वैल्यूज आ चुकी हैं। एक हमारे पास आई x = +1 और एक हमारे पास आई x = -1। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका सॉल्यूशन सेट बना देते हैं। सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा हमारे पास 1 और -1। ठीक है, और ये जो है हमारे पास आंसर है हमारे पार्ट नंबर 10 का। ठीक है, होप सो आपको जो है उम्मीद है आपको अच्छे समझ आ चुका होगा हमारा पार्ट नंबर 10। देखिए बिल्कुल जो है हमारे पास सबसे छोटा पार्ट था। ठीक है, जो है वो इससे भी छोटा पार्ट जो है हमने किया है, हमने जो अपने प्रीवियस पोर्शन जो है पार्ट थे वो भी जो है बिल्कुल इसी तरह से जो दो पार्ट जो है बिल्कुल छोटे थे। ठीक है, और ये थर्ड पार्ट ये भी जो है हमारे पास बिल्कुल छोटा पार्ट है। ठीक है,
पार्ट नंबर 10 होप सो आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो इसमें जो है स्टूडेंट हमारे पास उन्होंने क्या किया था, हमने जो है b की वैल्यू जो है वो नहीं दी थी, ठीक है। तो इसमें जो है वो काफी स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, वो क्या करते हैं पहले जो है वो a की वैल्यू लिख देते हैं, -1 को जो है b की वैल्यू भी जो है लिख देते हैं और p जो है c जो है वो 0 कर देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करना, आपने जो है वो इक्वेशन स्टैंडर्ड किस तरह होती है वो आपने देखा है, आपने पावर देखना है, आपकी डिग्री देखनी है, ठीक है। यहाँ पे x² था, फिर x की पावर 1, फिर हमारे पास x की पावर 0, x की पावर 0 तो हमारे पास -1 है और x की पावर 1 कहाँ है, वो हमारे पास नहीं है, जो कि हमारे पास b है, ठीक है। और b हमारे पास हो गया 0, ठीक है। होप सो आपको जो पार्ट नंबर 10 अच्छे समझ आ चुका होगा। अब जल्दी से मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट नंबर नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं, जो कि हमारे पास है पार्ट नंबर 11, ठीक है। तो पार्ट नंबर 11 जो है होंगे हमारे पास जो है वो x² - 6x + 9 0, जो कि हमारे पास बिल्कुल स्टैंडर्ड है, ठीक है। अब जो है क्या करना है, इसकी वैल्यूज लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे हियर a = 1, b = -6 एंड c + 9, ठीक है। तो ये हमारे पास जो इसकी वैल्यूज है। अब जो फॉर्मूला लिख लेते हैं, x = -b + अंडर रेडिकल b² - 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब जो इसमें जल्दी से वैल्यू पुट कर लेते हैं, x = -b हमारे पास क्या है -6 प्लस अंडर रेडिकल से अब b हमारे पास क्या है -6 का स्क्वायर फिर -4a हमारे पास है 1 एंड b c हमारे पास जो है वो हमारे पास है 9, ठीक है, अपॉन 2a हमारे पास है 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो है वैल्यू हमने जो है पुट कर दी है। अब जो सिंपलीफाई करते हैं, x = प्लस का 6 प्लस माइनस अंडर रेडिकल 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। साइन पहले माइनस की और पॉजिटिव आंसर आएगा क्योंकि पावर जो है वो इवन है, ठीक है। अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 1 जा 4 एंड 9 4 जा 36, ठीक है। तो अब ये हमारे पास हो जाएगा अपॉन 2 1 जा 2। अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा x = 6 प्लस माइनस अंडर रेडिकल प्लस का 6 माइनस 6, ये हमारे पास हो गया कैंसिल आउट, तो ये हो गया 0/2, ठीक है सर। अब जो है हमने क्या किया है, हमने जो हमारे पास एक वैल्यू आई थी हमारे पास 6 का स्क्वायर 6 6 36 और एक हमारे पास है माइनस का 36 आ चुका था, ठीक है। तो ये हमारे पास माइनस का 36 और ये प्लस का 36 हो गया कैंसिल आउट, तो ये हमारे पास हो गया 6 प्लस माइनस रेडिकल 0/2। तो यहाँ पर जो है हमारे पास अब हम क्या करेंगे, इसको दो वैल्यूज में जो है वो कन्वर्ट कर देंगे। रेडिकल से 0 को बाहर निकालेंगे तो हमारे पास 0 ही रह जाएगा। 0 के ऊपर रेडिकल दें या ना दें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेडिकल से 0 की वैल्यू बाहर निकालेंगे तो 0 ही रह जाएगा, ठीक है। 0 इज न्यूट्रल, 0 न्यूट्रल है, ठीक है। 0 को जो है आप कुछ भी कर लें, इसका स्क्वायर कर लें, इसको रेडिकल कर लें, इसको जो मर्जी कर लें, जो है 0 0 ही रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक बात जो है इसे हम प्लस में कर देंगे, ठीक है। इस तरह लिख लें आप x = 6 प्लस माइनस 0/2। एक बार हो जाएगा x = 6 प्लस 0/2 और एक तरफ हो जाएगा x = 6 माइनस 0/2, ठीक है। तो हमारे पास दो वैल्यूज, दो जो है वो साइन थी, एक प्लस था एक माइनस था, तो हमने जो है दोनों को जो है कर लिया है, ठीक है। प्लस और माइनस में लिख लिया है। अब जो है इसे जो है हम करेंगे क्या, सिंपलीफाई, ठीक है। तो हमने जो है वो सिंपल जो है वो अपने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जल्दी से जो है इसे x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, जो कि बहुत ही आसान है फाइंड आउट करना। x = 6 में प्लस 0 करेंगे तो 6 ही रहेगा अपॉन 2, 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6, ठीक है। तो x = हो गया 3 और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, x = 6 में से 0 माइनस करें या प्लस करें, 6 ही हमारे पास रहेगा, ठीक है, अपॉन 2, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और ये हो जाएगा हमारे पास x = प्लस का 3। तो हमारे पास दोनों वैल्यूज जो आंसर आया स्टूडेंट्स, हमारे पास दोनों का ही जो है आंसर है वो 3 आया, ठीक है। उधर भी हमारे पास x = 3 आया और यहाँ पर भी हमारे पास x = 3 आया, ठीक है। तो दोनों x की वैल्यू जो हमारे पास सेम है। तो इसका सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या बनेगा, सॉल्यूशन सेट हम यहाँ बना लेते हैं, सॉल्यूशन सेट 3, ठीक है। दोनों x की वैल्यू जो है हमारे पास 3 आई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास हमारा पार्ट नंबर 11 जो हुआ कंप्लीट। होप सो आपको जो है पार्ट नंबर 11 बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। इक्वेशन हमारे पास स्टैंडर्ड थी, हमने वैल्यूज निकाली, फॉर्मूला लगाया एंड सिंपलीफाई करके जो है वो x और y की दो x की वैल्यू जो है हमने फाइंड आउट कर लिए और दोनों की वैल्यू हमारे पास सेम आई है 3 और 3, ठीक है। होप सो आपको पार्ट नंबर 11 बहुत अच्छे से आ चुका होगा। अब मूव ऑन होते हैं आज की इस क्लास के लास्ट पार्ट और इस एक्सरसाइज के लास्ट पार्ट नंबर 12 की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं, ठीक है। और अब आप जो है पार्ट नंबर 12 को देख के सोच रहे होंगे कि जो है लास्ट पार्ट है और उन्होंने जो है बिल्कुल मुश्किल दे दी है। तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है पार्ट, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स इस तरह के पार्ट को भी जो है, इस तरह के क्वेश्चंस को भी जो है वो देख के जो है घबरा जाते हैं। अब इन क्वेश्चंस को जो है क्या करना है, ये किस तरह सॉल्व होंगे, ठीक है। इस पर जो है हम क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले जो है इसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा। इसको सिंपलीफाई करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। दो हमारे पास फ्रैक्शन वाली वैल्यू है और साइन बीच में हमारे पास है माइनस की, तो हम क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। और होप सो आपको जो है अलजेब्रा का एलसीएम लेना आता होगा, क्योंकि ज्यादा मुश्किल नहीं है। अलजेब्रा का एलसीएम जो है मतलब x + 4 और x - 4 का एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। मतलब x + 4 भी आएगा और x - 4 दोनों वैल्यू हम जो है इसको लिख देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x + 4 1 सा x + 4, ठीक है। x + 4 1 सा x + 4, यहाँ पर या तो फिर ऐसे करें, आपने क्या करना है, x + 4 को x + 4 से कैंसिल आउट कर दिया, बाकी क्या बचा x - 4, x - 4 को जो है 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास हो गया x - 4, ठीक है। बीच में साइन क्या है, माइनस की, माइनस लगा दिया। अब ये x - 4 से कैंसिल आउट हो गया, x + 4 बचा, x + 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x + 4। ये प्लस का था तो क्या हमारे फिर में जो है बीच में ब्रैकेट नहीं लगाई, अगर ये माइनस की वैल्यू होती तो बीच में हम ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, अब देखें ये प्लस का x, ये माइनस का x, ये प्लस का x और ये माइनस का x हो गए कैंसिल आउट, बाकी बचा। अच्छा तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है स्टूडेंट्स ये माइनस की वैल्यू है, ये माइनस पूरी इस वैल्यू से जो है वो मल्टीप्लाई होगा। इससे पहले जो है वो हम सॉरी यहाँ पर हम गलती कर रहे थे, देखिए भले माइनस से हम जो है वो x + 4 को यूं ही रखेंगे ब्रैकेट के अंदर। अब ये पूरी इससे मल्टीप्लाई हो रही है ब्रैकेट, तो ये माइनस प्लस माइनस का x हो जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का x और ये माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस का x और माइनस का x तो कैंसिल आउट हो गया, ये अब ये माइनस का 4 और माइनस का 4 हो गया माइनस के 8, ठीक है। माइनस का 8 अपॉन x + 4 और x - 4 इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब जो है यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक फॉर्मूला लग रहा है, और वो फॉर्मूला कौन सा है, जो है फॉर्मूला वो हमारे पास ये है। अगर आप चाहें तो फॉर्मूला लगा सकते हैं, अगर आप चाहें तो फॉर्मूला नहीं भी लगा सकते तो वो फॉर्मूला हम जरूर लगाएंगे, ठीक है। तो हमने करना क्या है स्टूडेंट, देखिए अब हम यहाँ पर ये करेंगे, पहले भी हम ये कर चुके हैं कि अब स्टूडेंट ये वाली जो वैल्यू है ये यहाँ पर क्या हो रही है, इज इक्वल टू ये हमारे पास अकेली वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे पास कुछ भी नहीं हो रही, ठीक है। इसे हम जो है यहाँ पर जो 4 है इसे हम यहाँ पर ले आएंगे इसके डिवाइड में, और ये वैल्यू जो है इसे इस तरफ ले जाएंगे, कैसे, ये माइनस का 8 हो जाएगा ऐसे, माइनस का 8 अपॉन ये 4 जो है वो इस तरफ था, इसे इस तरफ ले आए, हमारे पास डिवाइड में आ गया, और ये वाली जो डिवाइड में थी ये इस तरफ मल्टीप्लाई में चली गई, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा इज इक्वल टू x + 4 और x - 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 1 4 4 2 8 और ये माइनस का 2 इज इक्वल टू, ये हमारे पास फॉर्मूला लग रहा है। फॉर्मूला कौन सा है, वो 7th फॉर्मूला है, वो हमारे पास फॉर्मूला ये है a² - b² का फॉर्मूला, जो कि हमारे पास है a + b * a - b। वो फॉर्मूला लग रहा है हमारे पास, a हमारे पास है x और b हमारे पास है 4, ठीक है। 4 नहीं तो 2 हमारे पास 4 है तो हमारे पास 2 लगेगा, ठीक है। a² + b² का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर जो है यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमने सिंपल यहाँ पर जो है वो फॉर्मूला अप्लाई करना है a² + b² का फॉर्मूला, ठीक है। या तो आप जो है वो इसे इस तरह भी डायरेक्ट कर सकते हैं, इसको जो है वो डायरेक्ट सॉल्व करें तो हम यहाँ इस तरह करेंगे, ये हो जाएगा फॉर्मूला पूरा सॉल्व करके ये हो जाएगा हमारे पास x² - 16, ठीक है। क्या हो जाएगा x² - 16, कैसे डायरेक्ट सॉल्व करके बता रहा हूँ, x ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है ना, x * x x² + माइनस, ठीक है, x हाँ सॉरी x * x x², ठीक है, प्लस माइनस माइनस x * 4 प्लस माइनस माइनस हो गया 4 * x 4x हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस माइनस प्लस प्लस 4 * x 4x, फिर उसके बाद हमारे पास हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 4 4 16, अब प्लस का 4x माइनस से 4x कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास x² - 16 बच जाएगा। और ये हमारे पास ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं आप, a² - b² का फार्मूला है, ये भी आप जो है वो यूज कर सकते हैं, उसके जरिए भी जो है ये हमारे पास आ सकता है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास सिंपल, अब इस वैल्यू को जो है वो इस तरफ लेकर आएंगे और इक्वेशन को करेंगे स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास x² माइनस का 16। अच्छा अब स्टूडेंट इसके साथ हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं है,
क्या है, यहाँ पर हमारे पास जो है वो माइनस का 2 है और उस तरफ जो है हमारे पास 16 है, हमारे पास सेकंड वैल्यू हमारे पास कोई भी नहीं होगी, तो हम सिंपल क्या करेंगे, सिंपल हम ये करेंगे कि अगर हम जो है वो इस पूरी वैल्यू को इस तरफ ना लेकर आए तो ये माइनस का 2 उस तरफ जाके प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस का 2 उस तरफ जाके प्लस का 2 हो जाएगा और x स्क्वायर माइनस का 16 और ये प्लस का 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर 16 में से 2 चले गए, बाकी बचे 14 पर माइनस का 14 इज इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास जो है हमारी इक्वेशन हो चुकी है स्टैंडर्ड। अब जो है वो हमने करना क्या है, अब जल्दी से जो है इसके ऊपर हमने लगाना है फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो इसमें जो है हमारे पास जो है इसकी वैल्यू सबसे पहले हम लिख लेते हैं हियर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0। अब 0 कैसे, क्योंकि हमारे पास कोई x वाली वैल्यू नहीं है, x वाली वैल्यू हमारे पास जिसमें पावर 1 हो वो हमारा b होता है, b हमारे पास नहीं है तो हम लिखेंगे b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू माइनस का 14। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रेडिकल b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा फॉर्मूला है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस b हमारे पास क्या है 0 प्लस माइनस अंडर रेडिकल b हमारे पास है 0 तो 0 का स्क्वायर माइनस का 4a हमारे पास है 1 एंड c हमारे पास है माइनस का 14 अपॉन 2a हमारे पास है 1, ठीक है। नेक्स्ट है x इज इक्वल टू ये हमारे पास हो जाएगा 0 प्लस माइनस अंडर रेडिकल 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस जो है हमारे पास 4 1 जा 4 एंड 14 जो है 4 को जो है मल्टीप्लाई करवा लेते हैं कैलकुलेटर के जरिए, ठीक है। 14 मल्टीप्लाई बाय 4 तो हमारे पास 56, 14 4 जा 56, ठीक है, 14 4 जा 56 माइनस माइनस प्लस का 56। अब 56 में 0 ऐड करेंगे तो हमारे पास 56 ही रहेगा, तो लिहाजा हम जो है यहाँ पर 56 ये अकेले को लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 56 अपॉन 2 1 जा 2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब जो है हमारे पास स्टूडेंट्स ये दो वैल्यूज हो जाएंगी, एक प्लस में और एक माइनस में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 56 को सबसे पहले जो है वो हम रेडिकल से बाहर लेकर आएंगे, रेडिकल से बाहर 56 को लेकर आएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 रेडिकल 14। आपको जो है डायरेक्ट बता दूं क्योंकि हमारे पास 15 का जो है वो रेडिकल से बाहर जो है वैल्यू मुझे पता था, ठीक है। तो हम यहाँ पर अभी लिखेंगे x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 रेडिकल 14 अपॉन 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब ये हमारे पास जो है वो दो वैल्यूज हो चुकी हैं, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 रेडिकल 14 अपॉन 2। अब इसे हम क्या करेंगे, एक बार जो है हम इसमें इसको जो है प्लस में लिखेंगे और एक बार जो है इसे हम माइनस में लिखेंगे, तो इसका आंसर हमारे पास फिर आ जाएगा। तो दो x की वैल्यूज बन जाएगी, x इज इक्वल टू एक बार हमारे पास प्लस का 2 रेडिकल 14 अपॉन 2 और एक बार हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का 2 रेडिकल 14 अपॉन 2। 2 1 2 2 1 2 x इज इक्वल टू प्लस का रेडिकल 14 और एक बार यहाँ पर हमारे पास 2 1 2 और x इज इक्वल टू एक बार माइनस का रेडिकल 14, ठीक है। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आ चुकी हैं, एक हमारे पास आई है x इज इक्वल टू रेडिकल प्लस का रेडिकल 14 और एक बार हमारे पास वैल्यू आई है x इज इक्वल टू माइनस रेडिकल 14, ठीक है। तो ये हमारे पास हमारा वैल्यू आ चुकी है, हमारा आंसर आ चुका है और इसे हम सॉल्यूशन सेट बना लेते हैं रेडिकल 14 और माइनस रेडिकल 14 और ये जो है हमारे पास हमारे पार्ट नंबर 12 का आंसर है। वो आई होप कि आपको अच्छे से आ चुका होगा, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल था बट हमने इसे सॉल्व कर लिया। शुरू में हमने क्या किया, थोड़ा सा सिंपलीफाई करना पड़ा, थोड़ा सा सिंपलीफाई किया और देन जो है हमने जो है इसे अपना जो वैल्यूज निकाली और जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके अप्लाई करके जो अपनी x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास पार्ट नंबर 12 जो है वो भी हम हो चुका है कंप्लीट और एक्सरसाइज 8.2 जो है वो भी हो चुकी है कंप्लीट, ठीक है। होप सो आपको जो है तमाम जो है इसके पार्ट समझ में आ चुके होंगे और पूरी एक्सरसाइज जो है वो भी आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर फिर भी आपको पूरी एक्सरसाइज में से कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपने व्हाट्सएप से कांटेक्ट करना है और आप कमेंट से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। होप सो आपको जो है अपनी वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और साथ ही साथ जो है वीडियो को शेयर किया करें, कमेंट लाजमी किया करें। अगर आपको मैथ के हवाले से कोई भी सवाल है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको किसी कुछ और व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।